अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हमारी इस दुनिया का 71% हिस्सा समुद्र पर मुश्तमिल है और सिर्फ 29% हिस्से पर जमीन है। इट मीन्स के जितने राज समुद्र की गहराई में छुपे हैं इतने जमीन में भी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समुद्र से मिलने वाली सबसे मिस्टीरियस चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, इलॉन्गेटेड स्कल्स। दोस्तों, समुद्र की गहराई से बहुत सी ऐसी मिस्टीरियस चीजें मिलती रहती हैं जिनको साइंटिस्ट कई साल गुजरने के बाद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वैसे तो अंडर वाटर बहुत सी माउंटेन्स पाई जाती हैं, लेकिन मेक्सिको में पाई जाने वाली एक अंडर वाटर माउंटेन में बहुत ही अनयूजुअल चीजें डिस्कवर हुई। 2012 में कुछ डाइवर समुद्र में खोज कर रहे थे तो इन्हें वहां अनयूजुअल इंसानी स्कल्स और जली हुई बोन्स नजर आई। इस यूनिक डिस्कवरी के बाद ओशन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर मजीद रिसर्च शुरू कर दी। जब इन्होंने इसकी तहकीक की तो पता चला कि इन ह्यूमन स्कल्स को खुद लंबा किया जाता था और फिर इन लोगों को बलि चढ़ाकर इन चेम्बर्स में फेंक दिया जाता था। इन स्कल्स को इस तरह कैसे बनाया जाता ये बात कोई नहीं जानता। ये स्कल्स और बोन्स सच में बहुत मिस्टीरियस हैं। नंबर 7, एंशिएंट टेंपल। दोस्तों, समुद्र की गहराई में बेतहाशा मिस्टीरियस चीजें मौजूद हैं जिनको डाइवर्स अपनी महारत और एक्सपीरियंस से खोजते हैं। इन चीजों में ज्यादातर पुराने शिप्स और खजाने वगैरह होते हैं। ऐसी ही मिस्टीरियस चीजों में से हेरक्लियन नामी एक इजिप्शियन सिटी भी शामिल है जो कि 1999 में एक फ्रेंच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। 2018 में डाइवर्स के एक ग्रुप ने इस सिटी पर रिसर्च करना शुरू कर दी और इन्होंने एक और डिस्कवरी की थी। इन डाइवर्स को इस सिटी में से एक टेम्पल के रिमेन्स मिले। ये शहर तकरीबन 1200 साल पुराना है। असल में यहाँ जलजला आया था जिसकी वजह से वाटर लेवल हाई होने पर ये पूरा शहर पानी में डूब गया था। ये शहर मिस्र का मेन इंटरनेशनल ट्रेडिंग पोर्ट था। इस टेंपल में एक ह्यूज स्टैचू भी मिला जो कि ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना है। यहाँ ना सिर्फ डिफरेंट स्टैचूज मिले बल्कि इस एंशिएंट सिटी में यूज होने वाले कुछ क्वींस भी मिले जो कि बहुत ही पुराने और रेयर थे। हैरानगी की बात यह है कि ये पूरा शहर पानी में गर्क हो गया था और सदियों तक ये किसी को नहीं मिला। ऑलमोस्ट 1200 साल के बाद इस एंशिएंट शहर का मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, अंडर वाटर रिवर। दोस्तों, दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में रिवर्स पाए जाते हैं और इन्हें मोस्टली एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली रिवर्स पहाड़ों से मैदानों की तरफ जाते हैं और इनका पानी मीठा होता है। इस पानी को पीने के लिए भी यूज किया जाता है। वैसे तो आप सबने बहुत से दरिया देखे होंगे लेकिन आपने अंडर वाटर रिवर्स के बारे में इससे पहले नहीं सुना होगा। कुछ अरसा पहले मेक्सिको की एक कोस्ट पर स्कूबा डाइवर्स का एक ग्रुप जब समुद्र की गहराई में गया तो इन्होंने वहां एक अजीब लेयर देखी। इस लेयर के नीचे मीठा पानी मौजूद था। ये मीठा पानी जहां से गुजर रहा था वहां ये बिल्कुल एक दरिया की तरह नजर आ रहा था। हैरानगी की बात यह है कि इस दरिया में टूटे हुए दरख्त भी मौजूद थे। समुद्र के अंदर दरिया का होना ये बात तो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगती है लेकिन ये बिल्कुल रियल है। साइंटिस्ट के मुताबिक समुद्र में इस तरह के रिवर्स को हेलोक्लेन कहा जाता है और ये बहुत ही रेयर होते हैं। इस तरह के रिवर्स ज्यादातर सी केव्स के करीब या इनके अंदर मौजूद होते हैं। कुदरती तौर पर ये मीठा पानी एक लेयर की वजह से नमकीन पानी से मिक्स नहीं होता। ये नेचुरल फिनोमिना वाकई में बहुत रेयर है। नंबर 5, स्पेनिश ट्रेजर। दोस्तों, स्कूबा डाइवर्स अक्सर किसी न किसी खोज के लिए समुद्र की गहराई में जाते रहते हैं और अक्सर इन्हें वहां पर अनयूजुअल चीजें देखने को मिलती हैं। अगर ट्रेजर्स की बात करें तो समुद्र की गहराइयों में बेतहाशा खजाने मौजूद हैं जो कि सदियों से डूबे हुए शिप्स में पाए जाते हैं। 2015 में प्रोफेशनल डाइवर्स का एक ग्रुप फ्लोरिडा की एक कोस्ट पर सर्च कर रहा था तो इनके मेटल डिटेक्टर से इन्हें पता चला कि गहरे पानी में कोई मेटल की चीज मौजूद है। जब इन्होंने नीचे जाकर देखा तो इन्हें वहां डिफरेंट क्वींस नजर आए। इन डाइवर्स को वहां 52 गोल्ड के क्वीन और 110 सिल्वर क्वींस मिले जो कि बिल्कुल एंटीक थे। मजे की बात यह है कि इन्हें वहां से एक गोल्ड चेन भी मिली जिसकी लंबाई तकरीबन 40 फुट थी। हैरानगी की बात यह है कि ये तमाम खजाना सिर्फ 15 फुट की गहराई में मौजूद था। रिसर्चर्स के मुताबिक ये खजाना 500 साल पुराना है और सिर्फ 15 फुट की गहराई में होने के बावजूद ये सदियों किसी को नहीं मिला। इसकी प्राइस तकरीबन $1 मिलियन थी। ये वाकई में दुनिया की सबसे लकी अंडर वाटर डिस्कवरीज में
से एक थी। नंबर 4 ब्रिंकल्स। दोस्तों समुद्र की तह में बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में इंसानों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं जिनको डाइवर्स डिस्कवर तो कर चुके हैं मगर अभी तक इनकी मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर सका। ऐसी मिस्टीरियस और अनयूजुअल चीजों के बारे में साइंटिस्ट हमेशा क्यूरियस रहते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी ही अमेजिंग मिस्ट्रीज में से एक ब्रिंकल्स भी है जिनको आइस फिंगर्स ऑफ डेड भी कहा जाता है। ये समुद्र के अंदर बनने वाली मिस्टीरियस आइस है। ये कुदरती तौर पर समुद्र की गहराई में बनती है। जब ये वजूद में आती है तो सरफेस को टच करने के बाद इस पर मौजूद तमाम फिशेस को भी फ्रीज कर देती है। सी क्रीचर्स के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये आइस समुद्र की तह में आगे बढ़ती रहती है और अपने रास्ते में आने वाले हर सी एनिमल को मार देती है। ये एक मिस्टीरियस नेचुरल फिनोमेना है और इसके बनने का मकसद कोई नहीं जानता। नंबर 3 एंशिएंट स्कल। दोस्तों कुछ अर्से पहले मेक्सिको की एक कोस्ट पर डाइवर्स डीप सी डाइविंग कर रहे थे कि इन्हें एक डेड बॉडी नजर आई। ये किसी शख्स की हड्डियां थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि इसकी मौत रिसेंटली हुई है क्योंकि वो हड्डियां वेल प्रिजर्व थी। डाइवर्स ने इसे सरफेस पर लाने की कोशिश की लेकिन ज्यादा गहराई होने की वजह से वो सिर्फ इसकी स्कल को ही बाहर ला सके। हैरानगी की बात यह है कि जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये स्कल 12,000 से 13,000 साल पुरानी थी। असल में ये हड्डियां एक 15-16 साल की लड़की की थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिस वक्त इसकी मौत हुई थी तो उस वक्त इस जगह पर समुद्र मौजूद नहीं था बल्कि इस जगह बिल्कुल खुश्क पहाड़ थे। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ समुद्र की सतह बुलंद हो गई और ये बॉडी पानी में आ गई। बहरहाल जो भी हो ये समुद्र से आज तक मिलने वाली सबसे पुरानी बॉडीज में से एक है। नंबर 2 मायान रेलिक्स। दोस्तों जनवरी 2018 में फ्लोरिडा की एक कोस्ट पर डाइवर सी केव्स को खोज रहे थे कि इन्हें इन केव्स में से 215 माइल का एक चैनल मिला। इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि कोई भी इसे मुकम्मल तौर पर नहीं देख सकता। इसके अंदर जाने वाले डाइवर्स को यहाँ से बहुत सी मिस्टीरियस चीजें मिली हैं जो कि तकरीबन 4000 साल पुरानी है। रिसर्चर्स का कहना है कि 4000 साल पहले इस जगह को एक रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता था और लोग इस जगह पर अपने खुदाओं से ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करते थे। कई हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि ये एक एंशिएंट ग्रेवयार्ड है और इन्हें यहाँ से हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी एंशिएंट चीजें मिल सकती हैं। डाइवर्स के मुताबिक अगर इन्हें थोड़ा और टाइम मिले और वो थोड़ी ज्यादा गहराई में जा सकें तो ये वहां से बहुत सी एंशिएंट रवायात और हिस्ट्री की खोज कर सकते हैं। डाइवर्स को इस जगह ऐसी इंसानियां हड्डियां भी मिली हैं जो कि कंप्लीटली जली हुई थी। इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने इनको जलाकर यहाँ फेंका था। ये जगह समुद्र में बहुत ज्यादा डीप है और वहां तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। सिर्फ प्रोफेशनल डाइवर्स ही इस जगह जा सकते हैं और वो भी एक मखसूस लिमिट तक। ये अंडर वाटर केव्स वाकई में बहुत डार्क और मिस्टीरियस हैं। नंबर 1 योनागुनी। दोस्तों अगर जापान की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा ज़लज़ले आते हैं। इन अर्थक्वेक्स की वजह से वहां बहुत शदीद नुकसान होता है, खास करके जो इलाके समुद्र के करीब हैं तो वहां साथ समुद्र होने की वजह से बहुत सी चीजें इसमें डूब जाती हैं। रिसेंटली डाइवर्स का एक ग्रुप जापान की एक कोस्ट पर डाइविंग कर रहा था तो इन्हें वहां एक ह्यूज स्ट्रक्चर नजर आया। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये योनागुनी का मिसिंग मॉन्यूमेंट है जो कि 2000 साल पहले एक अर्थक्वेक के बाद जमीन में धंस गया था। मिस्टीरियस बात यह है कि जमीन में धंसने वाला स्ट्रक्चर समुद्र की गहराई में कैसे पहुंचा, क्योंकि ये जहां दरियाफ्त हुआ वो जगह साहिल समुद्र से काफी दूर थी और ये स्ट्रक्चर पानी में कई मीटर गहरा था। ये समुद्र की तह में कैसे पहुंचा ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।